अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वला तुतिइल काफ़िरीना वल मुनाफ़िक़ीना वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बयान सुनने वाले तीन किस्म के होते हैं, चौथी किस्म नहीं होती। एक किस्म होती है तालिब की, तलब लेकर आदमी बैठता है तो अल्लाह ताला कहीं न कहीं से उसे हिदायत दे देता है। दूसरी किस्म होती है कानिअ की, कनात करने वाले। भाई किस्सा मौलाना ने बयान किया, ये तो मुझे पता था, ये हदीस जो बयान की ये मुझे पता थी, भाई ये मजमून तो मैं कई मरतबा सुन चुका हूँ। इसे कहते हैं कानिअ। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कनात करने वाला न ऊपर जाता है न नीचे आता है, वो लटका अटका रहता है, तरक्की नहीं करता। और एक किस्म होती है नाक़िद की, तनक़ीद करने वाले। तो अब्बा फरमाते थे वो हमेशा महरूम रहता है। तो तलब के साथ अगर आदमी कहीं पर भी जाएगा तो अल्लाह उसको खैर दे देगा। सलमान फारसी में तलब थी, तमीमदारी में तलब थी, हालांकि नसरानी थे तमीमदारी। सलमान फारसी जो है ये ईरान के थे, शहजादे थे, बहुत बड़े आदमी। 250 साल की उनकी उम्र पर उलमा का इत्तिफाक है। 250 साल, 300 साल में उलमा का इख्तिलाफ है कि 300 साल हुई या नहीं हुई, लेकिन 250 साल पर तो इत्तफ़क़ल उलमा अला उम्र सलमान अल फारसी 250 साल। इतनी लंबी उम्र पाई इन्होंने। ईरान के रहने वाले थे और अपने बाप के अकलौते बेटे थे। यही हाल था तमीमदारी का कि कपड़ों के ताजिर थे। वहाँ एक शहर है, अभी भी शहर है,
उसका नाम है सफूरा। ये सफारी वहीं से है, सफारी कहते हैं सफारी कपड़ा, ये वही का पुराना नाम उसका है सफूरा। अभी भी उस शहर का नाम सफूरा है। ये वहाँ जाते थे तमीमदारी, और वहाँ से कपड़ा खरीद कर फिर अपने इलाके में बेचते थे। बहुत खूबसूरत थे तमीमदारी, जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली, ये बहुत खूबसूरत। हज़रत उमर ने तमीमदारी और जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली को कहा, मस्जिद नबी में आना हो तो बुर्का पहन के आया करो। यह कानून था उनके लिए, निकाब डालकर, ताकि औरतें फितने में मुब्तला न हो। तो उनके लिए ये था। ये भी बड़े लोगों में थे, जरीर इब्न अब्दुल्ला। ये मैं बड़े लोगों का किस्सा सुना रहा हूँ कि ये बड़े के थे भी बड़े, लेकिन इनके दिल के अंदर तलब थी। जरीर इब्न अब्दुल्ला ये यमन के थे, तमीमदारी ये शाम की तरफ के थे, और सलमान फारसी ये थे ईरान के। और बहुत किस्से हैं, किस्से थे। हुरमुजान ये भी अंदर तलब लिए हुआ था, बड़ा आदमी था, कई लोगों को कत्ल किया उसने। हुरमुजान को लोग ढूंढते थे साहबा, लेकिन जिसके दिल में खैर होती है अल्लाह उसको खैर दे देता है। तलब होती है वो आदमी महरूम नहीं रहता। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम जब छोटे थे तो कहते थे कि बेटा मरकज़ में मेवाती बयान करे तो भी बैठ जाओ, हजरत जी बयान करे तो भी बैठ जाओ, मैं बयान करूं तो भी बैठ जाओ। अल्लाह रसूल की बात सबकी सुनो, कुछ पता नहीं किसकी बात किसके दिल में कब उतर जाए, और तलब के साथ बैठो। फिर ये किस्से हमें सुनाते थे कि देखो तमीमदारी का किस्सा, और ये सारे किस्से मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में लिखे, सुने अब्बा से हमने, फिर तहकीक की, फिर किताबें देखी, फिर ये बिखरे मोती में दाखिल कर दिया हमने मुख्तसर तफसील से जो भी है। जरीर इब्न अब्दुल्ला ये यमन के थे, बड़े ऊंचे लोगों में। इस तरह वो हुरमुजान में बड़ा ऊंचा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में पकड़ा गया हुरमुजान। हज़रत उमर ने देखा तो हज़रत उमर ने कहा भाई इसके बारे में कोई मशवरा करना नहीं है, देखो सबका कातिल है हुरमुजान, सबका कातिल भाई, इसका तो कत्ल है। कल जाए उस ज़माने में तरतीब ये होती थी, किसी को फांसी देते थे तो बंद कमरे में नहीं देते थे, मस्जिद नबी के बाहर जो है सब के सामने देते थे, ताकि लोगों को पता चले कि इस जुर्म की सजा ये, किसास हो, हाथ काटने हो, सबके सामने, ताकि लोगों में एक दीनी मुआशरा आ गई। ये पकड़ा गया, हज़रत उमर ने फैसला भी कर दिया। तो कत्ल कितने बजे? 11 बजे वो टाइम आम होता था कि वहाँ उससे फारिग होकर सीधे मस्जिद नबी में लोग आ जाते थे। कुर्ब जवार से भी लोग आना चाहे तो आ जाए देखें, लेकिन इस्लाम इस्लाम है, मुआशरा मुआशरा है हमारा मुआशरा मोहम्मदी मुआशरा बेदाग है, कोई इस पर दाग नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हुस्न अखलाक ये खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत भी है। हज़रत उमर ने ऑर्डर दे दिया कत्ल करो, और सब खड़े। हज़रत अली हज़रत उमर के करीब रहते थे। हज़रत उमर अपने साथ रखते थे 2 सहाबा को, एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास को और एक हज़रत अली को। भी मैं कहीं चूक करूं, कुछ गलती करूं तो तुम लोग मुझे बताओ। ये हज़रत उमर फैसला किया कि कत्ल करो इसे। तो उसने कहा महला, थोड़ी सी मेरी सुन लें आप। तो बताओ क्या? ये कहा भी अब तो मैं मरूंगा। जिसको फांसी दी जाती है उसको पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? आप मुझे पूछे तो सही कि मेरी तमन्ना क्या है। आपने पूछा, आपने कहा कि ठीक है भाई बताओ क्या ख्वाहिश है आपकी। ये कहा मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही है। हज़रत उमर ने प्याला मंगवाया
उस जमाने में गला से नहीं होती थी, कासा, कासिम में माइल कुरान शरीफ में बड़े बड़े प्याले। हम अरबी में जब बयान के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ा कासा ये लोग लेके आते हैं, उसका नाम कासा होता है। उसमें पानी होता है, थोड़ा मैंने पी लिया, थोड़ा इन्होंने पी लिया, थोड़ा इन्होंने पी लिया, फिर बीच में रख दिया, फिर जैसा पानी पीने की जरूरत फिर उठाया पी लिया, फिर उसमें ज़मज़म भर दिया, कासा मंगवाया और कहा पी ले। जब उसने पीना शुरू किया, यानी पीना तो नहीं, वह हाथ में आया तो हाथ उसके कांपने लगे, थोड़ा डर रहा था। तो उमर ने कहा ला तखफ, डर मत। जब तक यानी उसको ये था कि पता नहीं ये पानी पीते पीते मुझे पानी पीते पीते कत्ल कर देंगे, ये पानी पी रहा हूँ कत्ल करेंगे। उमर ने एक जुमला कहा, तो डर मत, तू जब तक ये पानी नहीं पिएगा हम तुझे नहीं मारेंगे, जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा हम तुझे नहीं मारेंगे। उसने वो पानी फेंक दिया, सबके सामने फेंक दिया। हज़रत उमर ने कहा ये क्या किया? ये कहा हज़रत आपने कहा जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे, ये पानी मैंने फेंक दिया, मैं पानी पी नहीं सकता, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो हज़रत उमर कहते थे कि मैं फंसा, इतना जुमला कहकर। हज़रत अली करीब खड़े थे, हज़रत अली से कहा भी क्या मसला है इसका? ये फरमाया सही कह रहा है, आपने जो जुमला कहा जब तक तो ये पानी नहीं पिएगा हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे, ये तो आपने पनाह दे दी इसको, और अमीरुल मोमिनीन ने पनाह दे दी और था होशियार। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गुस या गब्बास, ये जुमला कहते थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में, गुस या गब्बास, क्या मतलब? समंदर में तू गोते लगा और इल्म की हीरे निकाल। गव्वास कहते हैं समंदर में गोते लगाने वालों को, जो समंदर में गोते लगाते हैं, तैरते हैं, अंदर से चीजें निकाल कर लाते हैं, उसको कहते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहते थे गुस या गव्वास। अरे भाई, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि अली सही कह रहे हैं, छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। ये अखलाक देखकर वो मुसलमान हुआ है। आप ईरान जाओ, ये हुर्मुजान का बहुत बड़ा वहां पर हुर्मुजान के नाम की जो है ना होटलें मिलेंगी, स्टेशन, मॉल, हुर्मुजान 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 हुर्मुजान। ये आदमी था, लेकिन वो अंदर उसका जो है थोड़ा सा जाग रहा था, वो सोचने पर मजबूर था कि यार ये इस्लाम, लेकिन ये अखलाक देखे जब हज़रत उमर के, क्या रे मेरा जैसा आदमी, मैंने इतने लोगों को कत्ल किया, पकड़ा गया, मुझे छोड़ दिया। उनके साथी भी कह रहे हैं। यही हाल हुआ सुमामा इब्न उसाल का, जबरदस्त आदमी सुमामा इब्न उसाल, बड़ा मालदार आदमी था, पैसे बहुत थे, और उसने ऐलान किया कि कोई भी सहाबी को कत्ल करके लाए 100 उठने ले ले। 100 उठने का मतलब 100 BMW। एक उठने की कीमत 1 BMW की होती थी उस वक्त में, जो हमारे यहाँ BMW की कीमत होती है ना। कई सहाबा को कत्ल किया सुमामा। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस्सा तो हुआ, वो किस्सा तो हज़रत उमर के ज़माने में हुआ, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ सुमामा इब्न उसाल का। तो सहाबा आते थे और कहते थे कि हज़रत कुछ कीजिए, मेरा भाई मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या देते थे? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जहां सुमामा मिले तो उसको कत्ल कर दो। लेकिन 100 सहाबा उसने मारे हैं, लेकिन वो पकड़ा भी नहीं जाता था। लेकिन अल्लाह का वल्लाहु गालिबुन अला अमरी,
वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह अपने मामले पर गालिब है, लोगों को पता नहीं है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये भी यमन का था। मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, कोई हदीस वाली बात नहीं है, बगैर सफ़ी की बात है। बेंगलोर वालों, ये मेरी बात जो है ये लतीफ़ा है, सिर्फ न कोई हदीस में है न कि, बस ये अपने एक लतीफ़े के तौर पर सुन लो। जिसके आखिर के अंदर नून आएगा ना, नून या तो टॉप 1 होगा या एकदम असफलुस साफिलीन होगा, बीच बीच का नहीं होगा। जिसके आखिर में नून, इसीलिए कहता हूं बगैर सफ़ी की है। ये यमन के किस्से चल रहे हैं ना, जरीर इब्न अब्दुल्ला भी यमन के, और तुम्हारा ये सुमामा इब्न उसाल भी यमन का, ये सारे के सारे जाए। तो मैं उसको सुना रहा हूँ कि जिसके आखिर में नून होगा ना, या तो टॉप 1, ये एकदम नीचे रमज़ान टॉप 1, कुरान टॉप 1, दीन टॉप 1, चला ना, शाबान टॉप 1, आखिर में नून जहाँ आएगा। अब जो दूसरी तरफ चलो, शैतान, फिरौन, कारून, हामान, नून है ना सब आखिर में, यासपुर साफिलीन। इसी तरीके से शहरों के एतबार से यमन, ईरान, धमाल है कि नहीं सारी दुनिया में? अरे इन्हीं लोगों को धमाल चल रही है सारी दुनिया के अंदर, समझ। इसी तरीके से कौम है मेमन, टॉप 1 है कि नहीं है मेमन? मोमन, हमारी कौम को मोमन कहते हैं, या तो एकदम ऊपर होंगे। यही हाल नामों का होगा, सलमान, अदनान, नुमान, या तो एकदम ऊपर होंगे एकदम नीचे होंगे। अब आप देखते जाओ, जहां पर भी आपको, ये मेरी खाली मेरे पॉइंट पर तुम देख लेना। तो बहुत बड़ा आदमी था सुमामा इब्न उसाल, किसी के हाथ में आता नहीं था। अब अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है ना। एक मर्तबा मक्का जा रहा था और मक्का वालों की मदद करने के लिए जा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, रास्ता भूल गया और मदीना की बॉर्डर में आ गया। सहाबा ने पकड़ लिया, सहाबा कोई पहचानते नहीं थे कि ये सुमामा इब्न उसाल है। बस इतना पता था कि बड़ा आदमी है। बस भाई बात ध्यान से सुन, इतना पता था कि ये जो है बड़ा आदमी है, कपड़े, इसकी तलवार, इसकी फौज जबरदस्त। और पकड़ कर ले आए मस्जिद नबी में, रात का वक्त था, और उसे मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया। पता नहीं है सुमामा है। फजर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि हजरत एक कैदी पकड़ा गया है, मालदार लग रहा है वो, लेकिन कौन है ये हमें पता नहीं है। आपने फरमाया ठीक है। आप बाहर निकले और आपने देखा बंधा हुआ उस सुतून से, आपने फरमाया सुभान अल्लाह, अमा तारिफून मन हाज़ा, अमा तारिफून मन हाज़ा, ये कौन है, आप तुम लोग पहचानते नहीं? मैं कहने हम तो नहीं पहचानते। अरे हाज़ा हुआ सुमामा इब्न उसाल, ये सुमामा इब्न उसाल। ओ मदीना में ऐलान हुआ, सुमामा इब्न उसाल पकड़ा गया, भाई का कातिल पकड़ा गया, शौहर का कातिल पकड़ा गया, बेटे का कातिल पकड़ा गया। ओ मदीना मुनव्वरा में ईद, सब आने लगे, औरतें आने लगी, मर्द आने लगे। अरे ये सुमामा इब्न उसाल। अब जाहिर बात है कि इतना बड़ा कातिल पकड़ा गया है तो हुजूर भी कत्ल का कहेंगे, लेकिन नहीं, हुस्न अखलाक। इसलिए मेरा जुमला याद रखना, हुस्न अखलाक ये खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत भी है। इतना बड़ा कातिल पकड़ा गया, ढूंढते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े उसको दावत दी, भाई मुसलमान हो जा। तो उसने जवाब क्या दिया, या मोहम्मद लव तख्तुलूनी तख्तुल दादम, मुझे अगर आप कत्ल करोगे तो मुझे हक है आपका कि मैं खूनी हूं, मैंने आपके बहुत लोगों को मारा है, हक है, आप मुझे कत्ल कर दो। और अगर आप कहो
तो मैं सबकी दियत देने के लिए तैयार हूँ, पैसे दे दूँ जितनों को मारे सबके लिए, बंगले बना दूँ, मकान बना दूँ, बाग खरीद दूँ, पैसे मेरे पास बहुत है। बाअम्मल इस्लाम फला, इस्लाम की बात मत कर रहा। आपने फरमाया सोच ले। दूसरे दिन फिर दावत दी और साहबा क्या इंतजार में है कि भाई जल्दी से हुजूर कहें, जल्दी से हम निपटावें। दूसरे दिन वही उसने जवाब दिया, वाम्मल इस्लाम फला। तीसरे दिन आपने दावत दी, तीसरे दिन ये कहा वाम्मल इस्लाम फला। कितना मजबूत था। फिर आपने कहा अच्छा चलो भाई, 3 दिन हमने दावत दी, ये मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा उसको बहुत खिलाया पिलाया, खजूरें खिलाई, पनीर खिलाए। मदीना मुनव्वरा में पनीर बहुत होते थे उस जमाने में, और अब भी बहुत होते हैं। खजूरें बहुत होती हैं मदीना मुनव्वरा में, बहुत इकराम किया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। आपने क्या फैसला किया, अच्छा भाई चलो कल हम इसके बारे में फैसला करेंगे। अब जाहिर बात है कि जब कल फैसला करेंगे तो फैसला क्या होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो भी कत्ल कर दो इसको। जब कल आई तो सारे सहाबा, कोई तलवार लेकर आया, कोई खंजर लेकर आया। अरे भाई तुम तलवार लेकर मस्जिद में क्यों आए हो? फरमाया हजरत आप फैसला करेंगे ना। नहीं नहीं भाई, तलवारों का हमारी मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर फेंको उसको। और आपने कहा अला सुनो, मैं इस शख्स के बारे में फैसला करता हूं, मैं इससे दियत भी नहीं लेता, मैं उसको कत्ल भी नहीं करता, मैं उसको अल्लाह के लिए छोड़ देता हूं। ये सुमामा इब्न उसाल सबके सामने मजमा भरा हुआ छोड़ दिया। ये तो थैंक यू कहकर, शुक्रिया कहकर रवाना हो गया। जहाँ आजकल बाबुल बकी है और बाबू ये जो असहाब सुफ़ा है, वहाँ दरवाज़ा था, वो दरवाजे से वो चला के निकल गया। कपड़े पे सारे के सारे सहाबा देख रहे हैं, या अल्लाह, बाप का कातिल जा रहा है, भाई का कातिल जा रहा है। बकरी के करीब उस जमाने में नहर चलती थी छोटी सी, वहाँ गया, कपड़े वपड़े धोए और कपड़े धोकर जो है कपड़े बदल कर आया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मुसलमान हो गया। सही बुखारी शरीफ में उनकी 20 रिवायतें हैं। अन सुमामा इब्न उसाल, अन सुमामा इब्न उसाल, अन सुमामा इब्न उसाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर हम बयान तो करते हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं। और अल्लाह माफ फरमाए, बुरा मत मानना, हम नेक बनना नहीं चाहते, हम नेक बनना नहीं चाहते, बल्कि नेक दिखना चाहते हैं और नेक कहलवाना चाहते हैं। अपने दिल से पूछो, नेक बनना हमें नहीं है, लेकिन नेक दिखना है। मौलवी साहब, हाजी साहब, लोग हमें नेक कहें और अंदर खाली। वो हमारे नबी वो थे, जब वो मुसलमान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि हज़रत मैं तो मक्का जा रहा था, आप मुझे इजाज़त दे दे, मैं मक्का मुकर्रमा जाऊं और उम्रा करूं। आपने फरमाया तू जा ज़रूर, लेकिन अल्लाह के नाम पर ज़बा करना और किसी के नाम पर ज़बा मत करना। बकरे काटते थे बूतों के नाम पर, आपने मना किया, तुम जाओ। अब ये मक्का गया तो मक्का वालों का तो भाई था, ये सारे पैसे हथियार यही देता था मक्का वालों को मुसलमानों के खिलाफ। मक्का गया, मक्का जाकर उसने लब्बैक पड़ी जोर से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हरम शरीफ में भीड़ तो होती नहीं थी उस जमाने में, जोर से लब्बैक पड़ी। उलमा ने लिखा है हादा अव्वल मुलब्बी फिल इस्लाम, जोर से लब्बैक पढ़ने वाला पहला आदमी है ये। आज हर आदमी डरता था वहां लब्बैक पढ़ते हुए। जोर से लब्बैक पढ़ी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सारे मक्का वालों ने घेर लिया, अरे भाई तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उसने कहा भाई देखो, मैं जो है बन गया हूँ, पहले बिगड़ा हुआ था, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, और तुम्हारी जो मदद आती थी सब माँ सारी की सारी बंद, अब नहीं भेजूंगा मैं। अब मक्का वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, ये अखलाक बता रहा हूँ, हजरत ये सुमामा इब्न उसाल के पैसों से ही हमारा खाता चलता था, सब खाना पीना हथियार, ये मना करके चला गया है, हम मक्का वाले हैं, आपके पड़ोस बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उसको आप खत लिखें कि हमारी मदद न रोके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा इब्न उसाल को खत लिखा, भाई मेरे रिश्तेदार हैं, अल्लाह के घर के पड़ोसी हैं, अनाज भेजना, दवाएं भेजना, दूसरी चीजें भेजना, हथियार मत देना उनको, बाकी सब खिदमत करते रहना। ये खत भेजा हुजूर ने सुमामा इब्न उसाल को। कितने ऊंचे अखलाक थे। तो ये किस्से किताबों में हैं, छपे हुए हैं, छुपे हुए नहीं है, हमें पढ़ने की हमारे पास टाइम नहीं है। जिसके दिल में भी, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की तलब है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की तलब होती है, पान खाने वाले को पान की तलब होती है, चाय पीने वाले को चाय की तलब होती है। इतनी तलब भी अगर हमारे दिल में हिदायत की आ गई तो अल्लाह ताला उसे वली बना देगा, इतनी तलब काफी है। सलमान फारसी ये रोजाना आसमान की तरफ देखते थे, आसमान तेरा पैदा करने वाला कोई है, कहते थे, जमीन तेरा पैदा करने वाला कोई है। लेकिन बाप के अकलौते बेटे थे, और बाप जो है पूरे ईरान का मालिक था, बहुत बड़ा आदमी था। सलमान फारसी कहते थे, मेरा बाप मेरी ऐसी हिफाजत करता था जैसे कंवारी लड़कियों की जाती है, और मैं अल्लाह से कहता था, ए अल्लाह मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तू कहां है, मैं तेरी तलाश में हूं, तू कहां है, मैं तेरी मुलाकात करना चाहता हूं, तू कहां है। कोई सबब नहीं। अब्बा फरमाते थे कि अगर हमारे दिल में हकीकी तलब होगी तो जिन्नातों के जरिए से अल्लाह हिदायत देगा, हवाओं के जरिए से अल्लाह हिदायत देगा, तलब होगी। और अगर तलब न हुई तो काबे में रहकर भी महरूम रहेगा। कि जिन्नतों ने दावत दी, कितने जिन्नतों के किस्से आते हैं हदीसों के अंदर, बहुत किस्से आते हैं जिन्नतों के। तमीमदारी को दावत देने वाला भी, तश्कील करने वाला भी जिन्नत था। तमीमदारी की जिसने तश्कील की वो भी जिन्नत था। हुजूर के किस्से जिन्नतों के साथ बहुत हुए। 6 बयान किए हुजूर ने जिन्नतों में। कितने बयान भाई? 3 मक्का में, 3 मदीना में। और जिन्नतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। हुजूर तारीफ करते थे, अच्छे हैं जिन्नत। आज तो अगर जिन्नत की तारीफ करो तो आदमी कहेंगे, अरे कहाँ जिन्नत का नाम लेते हो यार। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान जिन्नतों को सुनाई, बाद में इंसानों को सुनाई। जिन्नतों ने फबी आला रब्बिकुमा तो का ज़बान पर कहा, अल्लाह तेरी कौन सी नेमत की हम नाशुक्री करेंगे। हुजूर खुश हो गए। फिर जब इंसानों के आके सुनाई सहाबा को, तो सारे सहाबा खामोश रहे। हुजूर ने फरमाया, तुमसे तो जिन्नत अच्छे हैं। ये जुमला कहा, जिन्नत तुमसे अच्छे हैं। बयान के लिए जाते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद अपना किस्सा खुद बयान करते थे कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वे जो भी भूखा है अहले सुफ़ा वाले आ जाओ मेरे घर में खाने के लिए। सब चले गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे, भूखा तो मैं भी था, लेकिन मैं अहले सुफ़ा में नहीं था।
मैं नहीं गया। हुजूर ने फरमाया अहले सुफ़ा वाले आओ, तो मैं तो अहले सुफ़ा में था नहीं, मैं नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, मैं बैठा हुआ था। अरे अब्दुल्ला तो नहीं आया खाने पर? हजरत आपने अहले सुफ़ा का कहा, मैं अहले सुफ़ा में से तो हूँ नहीं, भूख तो मुझे भी लग रही है। आपने फरमाया भी खाना तो ख़त्म हो गया, अब तो यहीं बैठा रहे, अब खाना कहीं से आएगा तो मैं तुझे बुला लूँगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि कहीं न कहीं से खाना आ जाएगा। इतने में बांदी आई, हुजूर बुला रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे मैं तो खुश हो गया, हुजूर बुला रहे हैं, मतलब कि खाना आ गया है। वहां जाकर जो देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो अच्छे कपड़े, खुशबू लगाकर और बराबर अपनी जो बाहर कहीं जा रहे हो, किसी जगह खाने के लिए या किसी जगह मुलाकात के लिए जा रहे हो, सफ़र के लिए, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन ठन कर बाहर खड़े हैं। तो मैं समझ गया खाना वाना तो नहीं है, कोई मसला कुछ और है। हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा, चल, रात का वक्त था। चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला आज हमारा बयान है जिन्नातों में। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे मेरी भूख भी गई और मेरा टेंशन बढ़ गया। आज मेरा बयान है जिन्नातों में। मैंने सोचा किसको ले जाऊं, तो मैंने सोचा कि तुझे ही ले जाऊं। अब मेरे पांव कुछ आगे चल रहे, कुछ पीछे हट रहे, आगे पीछे, और हुजूर मेरा हाथ पकड़े हुए। समझ गए ना? चल। चलते चलते हुजूर ने एक जुमला ऐसा कहा, मेरा टेंशन और बढ़ गया। देख अब्दुल्ला, जिन्नातों में बयान है, अलग अलग किस्म की तस्वीरें दिखेगी, किसी के दांत दिखेंगे, किसी का ये होगा, किसी की आंखें होंगी। तू जो है ना, मैं जहां बिठाऊं वहां से हटना मत, अगर हटा तो तू गया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे, हजरत अच्छा हुजूर ने फरमाया मैं गोल दायरा बनाकर तुझे बिठाऊंगा, वहां से निकलना मत, देखेगा बहुत कुछ तुझे, मेरा बयान सुनना, और दायरे में बैठना, दायरे से निकलना मत। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत आपका पांव पकड़ के बैठूंगा, जहां आप वहां में, हुजूर का पांव पकड़ के बैठूंगा, जहां आप वहां में। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे ऐसी ऐसी शक्लें मैंने देखी तो मैंने तो आंखें ही बंद कर ली, बयान तो सुनता गया, मैं आंखें ही बंद कर ली। तो जिन्नातों में मौत, तो जिन्नातों ने दावतें दी लोगों को, इसलिए याद रखना, तलब होगी तो जिन्नत के जरिए से भी हिदायत मिलेगी, तलब होगी तो हवा के जरिए से भी हिदायत मिलेगी। कबीले बनी सुलैम को दावत देने वाला कौन था? बुत था। कुल्लिल कबीलत मिन सुलैमिन कुल्लिहा, कुल्लिल कबीलत मिन सुलैमिन कुल्लिहा, हलकल अनीस वाशाहुल मस्जिदी, औदा दिमादुन बकान युबद मर्रतन, औदा दिमादुन बकान युबद मर्रतन, क़ब्लल किताब इलन नबी मुहम्मदी, इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा, इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा, बाद इब्न मरियम मिन कुरैशिन मुहतदी। 400 घराने थे कबीले बनी सुलैम के, वो इतना दूर था। आज ये जमाना हमारा जो अरब हमें वहां ले जाते हैं, इस दौर में भी वहां बिजली नहीं है, तो उस दौर में क्या हाल होगा? बुत की पूजा पाठ करने वाले पुराने सब थे वहां पर। लेकिन इस्लाम आया था मक्का में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे, हुजूर अल्लाह की बात बताते थे, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में जाती हुस्न रखा है, दादागिरी में हुस्न नहीं है। दादागिरी करे, आंखें दिखाई, ये हमारा मजहब नहीं है। हमारा मजहब हुस्न अखलाक का है, निभाने का है, कि दादागिरी में नहीं। तो अब्बास इब्न मिर्दास सलमी थे, इनका नाम था, ये चौधरी थे। उन्होंने देखा कि रात को कोई आवाज लगा रहा है, कुल्लिल कबीलत मिन सुलैमिन कुल्लिहा, हलकल अनीस वाशाहुल मस्जिदी। ए अब्बास, पूरे कबीले बनी सुलैम को कह दे, मेरी तरफ से ऐलान कर दे
क्या तुम्हारा गमखार जो दोस्त है यानी बुत, उसका इंतकाल, उसका हलाकत का वक्त करीब आ गया है, अब तो मस्जिद वालों की चलेगी, अभी मस्जिदें हुई भी नहीं है। कुल्लिल क़बीलति मिन सुलैमिन कुल्लिहा हलकल अनीस व आशा अहलुल मस्जिदी औदा दिमादुन व कान युअबदु मर्रतन औदा दिमादुन व कान युअबदु मर्रतन क़ब्लल किताब इलन नबी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिमाग को छोड़ दे, दिमाग उस बुत का नाम था। औदा दिमादुन व कान युअबदु मर्रतन क़ब्लल किताब इलन नबी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिमाग को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। हाँ, मेरी पूजा पाठ की जाती थी कुरान नाजिल होने से पहले, अब कुरान नाजिल हो चुका है। देख कुरान की हवाएं चल रही हैं। औदा दिमादुन व कान युअबदु मर्रतन क़ब्लल किताब इलन नबी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्बास इब्न मिर्दास सलमी उसे चिमड़ गए और कहा, भाई ये एड्रेस तो बता, कहाँ मिलेगा ये आदमी, मोहम्मद कहाँ मिलेगा, एड्रेस तो दे। तो अब्बा कहते थे, बुत ने उसे एड्रेस दिया, बुत उसका एड्रेस दिया। और एड्रेस क्या दिया? इन्नल्लज़ी वरिसन नबुव्वत वल हुदा, इन्नल्लज़ी वरिसन नबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदी। वो आदमी है जिसे अल्लाह ने नबूवत दी है, हिदायत दी है, ईसा इब्न मरियम के इंतकाल के बाद कुरैश में से, या कुरैश मारूफ थे, मक्का में रहते थे। अब्बास इब्न मिर्दास सलमी कहते हैं, मुझे एड्रेस मिल गया, 400 लोगों को लेकर मैं रवाना हुआ। जहां पर भी हम पड़ाव डालते थे तो पहाड़ों में से ही आवाज आती थी। अब्बा कहते थे, इखलास के साथ अगर हम कुरान की दावत चलाएंगे, दीन की दावत चलाएंगे, तो इनके एटम बमों में से दीन के, इस्लाम की दावत निकलेगी। जब बुद्ध दावत दे सकता है तो एटम बम भी दावत दे सकता है। इन्नल्लज़ी वरिसन नबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदी। मक्का आए और मक्का आकर कहा, अय्युकुम मोहम्मद, भाई तुम्हें मोहम्मद कौन है? बस किताबों में मदीना का आता है, बस किताबों में मक्का का आता है। दोनों रिवायतें मिलती हैं। तारीख़ रिवायतों में तज़ाद बहुत होता है, जो तारीख़ रिवायतें होती हैं उनमें तज़ाद बहुत होता है। वो ये घर है, बताया हुजूर का ये घर है। अब्बास इब्न मिर्दास सलमी वहाँ गए, अभी दरवाज़ा खटखटाया नहीं था। फतहल बाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला, क़ब्ल अन यदुक़्क़ल बाब, उनके खटखटाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का दरवाज़ा खोला। और हुजूर ने क्या फरमाया? अअंत अब्बास इब्न मिर्दास सलमी, अअंत अब्बास इब्न मिर्दास सलमी, क्या तू अब्बास इब्न मिर्दास सलमी? फरमाया हाँ। फिर उसने, आपने फरमाया, किस्सा तो सनमी, ये तेरे बुत का किस्सा हुआ है तुम्हारे कबीले में, मैं बयान करूं या आप बयान करते हो? तो अब्बास इब्न मिर्दास ने कहा, मनल्लज़ी अख़बरक या मोहम्मद, किसने तुम्हें खबर दी? इनका अल्लाह अख़बरनी। 400 आदमी उसी जगह मुसलमान हो गए। जिन्नत थे उसके अंदर, वो जिन्नत दावत दे रहे थे। इसलिए याद रखना, तलब होगी ना तलब, तो तालिब कभी भी महरूम नहीं रहेगा। ये तलब के साथ जिंदगी गुजारो। सलमान फारसी कहते थे, ये कहते थे कि मैं अल्लाह से कहता था, अल्लाह तुझे ढूंढ रहा हूं, ये बता कि मैं तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है, अपना एड्रेस दे। अल्लाह को कहते थे, ए अल्लाह तेरा एड्रेस दे, एड्रेस, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। अब अल्लाह का निज़ाम चला, और निज़ाम कैसा चला कि एक मरतबा उसका अब्बा बीमार हो गया। तो अब्बा ने कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ख़राब है, बाग में जो है बहुत काम है, तो ये काम करके आ, लेकिन जल्दी आना, देर मत करना। सलमान फारसी कहते हैं, मैं निकला, जब मैं निकला तो वो कनीसा था वहाँ यहूदियों का, नसारा का मज़हब थे उस वक्त में, इस्लाम तो आया नहीं था, इस्लाम तो बहुत बाद में आया।
वहाँ लोग बाहर खड़े थे, जैसे हमारे मस्जिद में बाहर खड़े रहते हैं, भाई ये क्या है, भाई ये माबद है, ये कनीसा है, इबादत करते हैं। अच्छा भाई मैं आ सकता हूँ अंदर? हाँ हाँ आओ। उन्होंने नमाज पढ़ी, मैंने भी नमाज पढ़ी। इमाम साहब थे, इमाम साहब से मिला। मैंने कहा भाई तुम्हारा मजहब कौन सा? उन्होंने कहा हमारा मजहब ये, मजूसी वगैरह वो सारे के सारे वहाँ थे। और बड़ी कॉलोनी थी, फारिस की कॉलोनी, ईरान की कॉलोनी, तो बहुत बड़ी कॉलोनी शुमार होती थी ना। सारी अलाए बलाए उस जमाने में वहां थी। तो इमाम साहब कुछ पैसे वैसे दिए, इमाम साहब खुश हो गए कि चलो हदिया वदिया मिला। इमाम साहब भी गरीब थे। ये कहा जब तुम्हारा मरकज़ कहाँ है? कहा हमारा मरकज़ दिमिश्क में है, जब तुम लोग दिमिश्क जाओ तो मुझे खबर दे देना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। भाई तुम्हारा एड्रेस? ये एड्रेस। इमाम साहब ने कहा ओ ये तो फला का बेटा है, किसी को कहना मत। तलब, ये तलब है। घर आए सलमान फारसी, अब्बा बहुत गुस्से हुआ। हदीसों में यह आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फारसी को मिंबर पर बिठाते थे और कहते थे कि सलमान अपने इस्लाम लाने का किस्सा बयान कर। तो सलमान फारसी बयान करते थे और हुजूर रोते थे, माया रोती थी। और सलमान फारसी कहते थे मैं अल्लाह को ढूंढता था, ढूंढते 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 अल्लाह ने मुझे आप तक पहुंचाया। सलमान फारसी तरह जो अजीब व गरीब अंदाज से बयान करते थे। हजरत मैं घर पर आया, मेरे बाप ने मुझे मारा, बहुत देर लगा दी तूने। तो मैंने मेरे बाप को कहा कि अब्बा हम तो आग की पूजा पाठ करते हैं, सूरज की पूजा पाठ करते हैं, एक मज़हब मैंने देखा जो अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरे बाप को और गुस्सा आया, जेल में डाल दिया मुझे। घर में जेल होती थी, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बादशाह लोग जो, तो उन्हें के उनका बहुत बड़ा इहाता होता है बंगले का, उसमें उनकी जेलें भी होती हैं, उनमें उनके अस्पताल भी होते हैं, उन्हीं के अंदर दवाखाने भी होते हैं, उन्हीं में खेलना कूदना भी होता है, ताकि बाहर हमारे बच्चे कहीं बाहर न जाए, बाहर के माहौल से वाकिफ न हो। सलमान फारसी कहते हैं मैं तो जेल में आ गया लेकिन रोता था, ए अल्लाह ये बता कि तुझसे मिलूँ कहाँ, ए अल्लाह ये बता कि तुझसे मिलूँ कहाँ। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के एड्रेस हमको मालूम है, मस्जिद है, कुरान है, नमाज है, दीन है। वही इमाम साहब का खत आ गया, हम लोग कल जा रहे हैं दिमिश्क, अगर आना हो तो चलो। तो रात मैंने हीरे लिए, हीरे, ईरान में हीरे बहुत होते हैं ना, वो हीरे लिए और पैसे लिए और बांधी कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे देकर मैं जो उनका मेरी बेड़ी तोड़ा और मैं रातों रात निकल गया। सलमान फारसी कहते थे सुबह हुई बात देखने के लिए, रोजाना 24 घंटे में एक मरतबा बात देखने के लिए आता था, तबीयत कैसी है इसकी। आया तो जेल में कोई नहीं, ओह बाप गुस्से हो गया, दाया बाया। उलमा ने लिखा है जिस तरफ सलमान फारसी गए थे उस तरफ किसी ने घोड़े दौड़ाए ही नहीं, उसके आग से दौड़ाए। सलमान फारसी यूं गए तो ढूंढने के लिए यूं जाना चाहिए, यूं गए यूं गए यूं गए, इस तरफ अल्लाह ने किसी के दिल में डाला ही नहीं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते दिमिश्क पहुंच गया। अब दिमिश्क जाकर क्या करूं, ये हुजूर को सुनाते थे और एक ही दुआ मांगते थे, मुझे तेरा एड्रेस बता, मुझे तुझसे मिलना जरूर है, मुझे तेरा एड्रेस बता, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। ये उनकी दुआ होती थी। वहां जाकर लोगों से पूछा भाई कहाँ जाऊं, ये कहा ये मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं, तुम इनकी खिदमत करो। तो एक बहुत बड़ा पादरी था, वो बिल्कुल ऊपर रहता था, मैं उसकी खिदमत में लग गया। 50 साल तक मैंने उसकी खिदमत की है। कितने साल भाई? 50 साल। उसका इंतकाल हो गया तो लोग आए, लोगों ने कहा कि भाई पादरी कैसा था? मैंने कहा कि तुम्हारे मौलवी बहुत खराब था। क्यों? ये कहा देखो दरवाजा खोला, देखो कितने पैसे जमा किए इसने, मटके भरे हुए थे दीनार दिरहम के। ये तुम्हें बयान करता था और पैसे जमा करता था, बयान करता था पैसे जमा करता था। तो वो लोग गुस्से हो गए, गुस्से में आ गए, उसको जो है फेंक दी उसकी लाश और सारे पैसे ले लिए। अब उनका तो हो गया काम, लेकिन मैं रास्ते पर आ गया।
मैं कहाँ जाऊँ? फिर किसी ने कहा भाई ये मौलवी साहब ठीक नहीं थे, ये मौलवी साहब अच्छे हैं, तो यहाँ चला जा। जवान आलिम थे पादरी, मैं वहाँ गया, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। ठीक है। रात को वो तहज्जुद में उठता था, पादरी दीनदार था, और आसमान की तरफ देखकर अशार पढ़ता था, शहीद अला अहमद अन्नहु, शहीद अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारी नसमी, शहीद अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारी नसमी, फलौ मुद्द उम्री इला उम्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलौ मुद्द उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्नु अम्मी, वजाहदतु बिस्सैफि अअदाअहू वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। बाजू में लिखा है कौमी तुब्बा के अशार है, शाही तुब्बा, और बाजू में लिखा है वो पादरी के अशार है। तो मैं वो पादरी साहब जो थे मेरे उस्ताद, उनसे पूछता था ये अहमद कौन है? तो मुझे थप्पड़ मारता है, तू क्या जाने वो अहमद कौन है, तो काम कर यहाँ। खैर खिदमत करता रहा, लेकिन सांप ने काटा उसको, बिच्छू ने काटा, मौत का वक्त करीब आया उसका, मैं करीब में बैठा हुआ था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और हुजूर बैठे हुए रो रहे। जब उसका मौत का वक्त करीब आया, मैं करीब में बैठा हुआ था, हजरत आपके मरने के बाद मैं कहाँ जाऊं? ओ बहुत अच्छा सवाल किया तूने, बहुत अच्छा सवाल। कागज कलम निकाल कर लिख 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 लिख, मेरा जब इंतकाल हो जाए तो कहीं तो ठहरना मत, सीधा यहां से यसरफ चले जाना, वहां पहाड़ हैं, वहां खजूरों के दरख्त हैं, वहां एक आदमी मिलेगा तुझे, उसका नाम मोहम्मद अहमद है। एक निशानी उनकी ये है कि वो सत्ते का माल नहीं खाते, दूसरी निशानी ये है कि वो हदिया कबूल करते हैं, और तीसरी निशानी ये है कि उनको मोहर नबूवत है और नाम मोहम्मद अहमद है। बस वो आदमी तुझे मिले, मेरा सलाम कह देना और कहना कि मुझे किसी ने भेजा है, और तू उसके हाथ में हाथ दे देना, तेरा काम बन जाएगा, तुझे अल्लाह मिल जाएगा। सलमान फारसी कहते हैं कि वो मर गया, उसको दफन किया। मैं तबूक आया, तबूक में पहाड़ भी हैं, तबूक के अंदर जो है खजूर के दरख्त भी हैं। तबूक वालों ने देखा कि यार ये छोकरा जो है पैसे वैसे इसके पास बहुत हैं, तो तबूक वालों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं तबूक में किस्सा सुनाता हूँ जब जाता हूँ तो, कि तबूक वालों ने धोखा किया मेरे साथ, और धोखा ये किया कि मेरा सामान ले लिया और सामान लेकर ऐलान किया ये हमारा गुलाम है, कौन खरीदता है, कौन खरीदता है, कौन खरीदता है? अरे भाई मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तो शहजादा हूँ। नहीं नहीं, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, ये कहकर हजरत मुझे बेच दिया। फिर सलमान फारसी रोने लगे और हुजूर भी रोए और फरमाया कि हजरत आप तक पहुंचने के लिए 20 मरतबा लोगों ने मुझे खरीदा है और बेचा है, 20 मरतबा। इसने खरीदा, इसने बेचा, इसने बेचा, इसने बेचा, नीलाम करते थे मेरा। और मैं एक ही बात अल्लाह को कहता था, अल्लाह पाक कोई बात नहीं, मुझे तो तू चाहिए, मुझे तो अहमद तक पहुंचा दे, मुझे तो अहमद तक पहुंचा दे। और वो जो तबूक वाले थे उन्होंने एग्रीमेंट में ऐसा ही किया, लिखा कि जिसके हाथ में भी ये जाएगा तो एक ही बात कहेगा, मैं तो शहजादा हूं, मैं तो शहजादा हूं। तो वो हर आदमी के पास जाते, सलमान फारसी कहते थे तुम लोग मुझे खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मैं तो शहजादा हूं। हाँ तेरे एग्रीमेंट में ही लिखा है, तो ऐसा बोलेगा। होते होते सलमान फारसी कहते थे कि मैं खैबर पहुंचा। कहां से चला? ईरान से खैबर। खैबर में भी खजूरें बहुत, वहां पर भी पहाड़ बहुत। तो मैं समझा कि शायद यही है मोहम्मद अहमद की जगह। किसी से पूछने की हिम्मत नहीं, यहूदियों की भरमार। लेकिन हजरत एक बात है, खैबर के खजूरों के दरख्तों के ऊपर जब मैं चढ़ता था, काम करता था, मदीना मुनव्वरा से जो हवाएं आती थी, उन हवाओं में मुझे आपका नूर महसूस होता था, आपकी खुशबू में सुनता था।
और अकेला अकेला रोता था, मानो ना मानो मंजिल करीब है, मंजिल करीब है। किसी से पूछने की हिम्मत नहीं। अब बनो कुरैज़ा ये मदीने में रहते थे, बनो कुरैज़ा, बनो नज़ीर, बनो कैनुका, ये लोग इत्तेफाक से खैबर आए, इत्तेफाक से। उन्होंने देखा कर यार ये लड़का अच्छा है, भाई बेचोगे? हाँ हाँ बेचेंगे। वो खरीद कर मुझे मदीना ले आए। जब मदीना के बॉर्डर में दाखिल हुआ हजरत, मैंने वहां पहाड़ देखा, खजूरों के दरख्त देखे, मदीना की फिजाएं देखी, मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ हूं। और ये कहकर फिर रोए, और इनके रोने पर माए भी रोई, और ये कहा कि हजरत खजूर के हर दरख्त से और हर पत्ते से आपका नूर टपकते हुए मैं देख रहा था। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे नहीं है, मक्का में है। मदीना मुनव्वरा में आ गया, लोगों से पूछा भी कौन सी बस्ती है? उनका यसरब। अच्छा, या मोहम्मद अहमद नामे कोई आदमी है? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं। तो धंधा कर यहाँ। बनो कुरैज़ा का जो सेठ था बड़ा यहूदियों का, उसका बहुत बड़ा बाग था, वहां मुझे मैनेजर बना दिया गया। बहुत बांदियां, बहुत गुलाम मेरे मातहत में। मैं सबको जमा करता और सबको जमा करके उनसे हिसाब किताब लेता, खजूरें देता और उनसे पूछता, भाई तुम्हारे इस गांव के अंदर कोई मोहम्मद अहमद नामी आदमी है? बोले कोई नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं, कल आवे, परसों आवे, तरसों आवे, ये खबरें चल रही हैं, अभी आए नहीं। मैं समझ गया कि मैं मंजिल पर आया हूं। एक मरतबा दोपहर का वक्त था और खूब गर्मी थी और खजूरें पकी हुई थी। ऊपर में काम कर रहा था, नीचे मेरा सेठ सोया हुआ था। अचानक उसका चचाजाद भाई भागा भागा आया और कहा, भाई कुछ सुना? ओ भाई कुछ सुना? नहीं। अरे एक आदमी है मोहम्मद अहमद उसका नाम है और कुबा में आया है, और सारे औस और खजरज और हमारे यहूद नसारा अब्दुल्ला इब्न सलाम वगैरह सब उसके पास बैठे हुए हैं। ये दोनों भाई बातें कर रहे थे। मैं समझ गया कि मजनून का ख्वाब पूरा हो गया। मैं सुन रहा था ऊपर। अब वो उसका भाई जो था जरा फित्तीन किस्म का था, वो चला गया, मैं नीचे उतरा और सेठ साहब का पाँव दबाए। मैंने कहा, सेठ साहब आपके भाई क्या कह रहे थे? कुबा, मोहम्मद अहमद, औस खजरज, अब्दुल्ला इब्न सलाम। तो मेरा सेठ गुस्से हो गया, एक थप्पड़ मारा, फलतमनी लतमा, एक थप्पड़ मारा। अरे तो हमारी बातें सुनता है, भाग यहाँ से, काम कर, तेरी ड्यूटी पूरी कर। हजरत रात हुई, मैंने थोड़ी सी खजूरें ली और रातों रात बाबुल अवाली से, हम बाबुल अवाली में रहते हैं, भाई बनो कुरैज़ा के बागात थे, बाबुल अवाली से सीधा मैं कुबा गया, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल रात को। मदीना मुनव्वरा में सांप बहुत होते थे, मदीना मुनव्वरा में बिच्छू बहुत होते थे, मदीना मुनव्वरा में जिन्नात बहुत होते थे। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत होती थी हुजूर की बैसत से पहले। फिर हुजूर ने दुआ मांगी, उसके बाद ये चीज़ें कम हो गई और बड़े किस्से होते थे उनके। अब कहते हैं कि मैं रवाना हुआ, हुजूर से मैंने पूछा, भाई यहाँ कोई मोहम्मद अहमद नामी आदमी आया है यहाँ? हाँ हाँ। कहाँ? यहाँ बनी औफ के यहाँ। मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ जाओ। मैं गया, कोई नहीं था, हुजूर अकेले बैठे थे। आगे बढ़ गया, आपने इतना पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा, हज़रत मैं असल रहने वाला तो फारिस का हूँ, लेकिन यहाँ ड्यूटी है मेरी, नौकरी करता हूँ और थोड़ी सी खजूरें सत्ते के लाया हूँ। तो आपने सत्ते की खजूरों का हाथ नहीं लगाया। भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, सत्ते का माल नहीं खाता, तुम बाहर तकसीम कर दो। तो मैंने मेरे दिल में कहा, एक निशानी तो हो गई, सत्ते का माल नहीं खाते, चलो। अच्छा हुजूर ने कुछ पूछा नहीं, तेरा क्या नाम है, कुछ भी। अच्छा आपको मालूम था ये किस्सा? हुजूर रो रहे हैं, मिंबर पर ये बयान करते थे सलमान फारसी, और जब हुजूर बड़े होते थे, भाई सुना तेरे इस्लाम लाने का किस्सा। दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो अज़्म सफर पैदा कर। अब आप आ गए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर।
तो मेरे दिल में आया कि यार वहाँ जाकर मुलाकात की, अब वो ये बंसारी का मकान और बनु कुरैज़ा का बाग ये तो बहुत करीब है। मैं रातों रात दूसरी मरतबा चला गया हुजूर के पास, बैठ गया। हुजूर ने चेहरा देखा, कुछ पूछा नहीं, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कुछ नहीं। मैं आगे बढ़कर मैंने कहा हजरत ये थोड़ी खजूरें हदिया लाया, आपने ली? और कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, हदिया कबूल करता हूँ। 2 निशानियाँ हो गई। अब जो है तीसरी निशानी, मोहर नबूवत कैसे देखूं? मोहर नबूवत ये तो आदम के खिलाफ है, जरा मोहर नबूवत दिखाइए अपनी। एक मरतबा दोपहर के वक्त में खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था और मेरी निगाह बक्की की तरफ गई तो वहां एक जनाजा आया था। अंदाजा ये कि उस्मान इब्न मज़ून का था। सबसे पहले बक्की में दफन होने वाले उस्मान इब्न मज़ून है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंगोटिए दोस्त, हुजूर इनके बगैर नहीं चलता था, इनको हुजूर के बगैर नहीं चलता था। हज़रत खदीजा ने शादी हुई तो दूल्हे के साथ लोग होते हैं ना भाई। अरे आपके बेंगलोर में ऐसा होता है नहीं होता? दूल्हा होता है तो दोस्त होते हैं नहीं होते? तो हुजूर की जब शादी हुई तो ये दूल्हे के साथ ये दोस्त थे उस्मान इब्न मज़ून। बड़े किस्से आते हैं उस्मान इब्न मज़ून के हदीस में। इनका अंदाजा है कि इनका इंतकाल हुआ था और हुजूर कब्र की तैयारी कर रहे थे और मैंने देखा कि बहुत बड़ा मजमा है बकी में, तो मैंने दरख्त छोड़ा, बनु कुरैज़ा का बाग छोड़ा और मैं आ गया बकी में। 10-15 सहाबा कब्र की तैयारी कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर बैठे हुए थे और सारा मजमा सामने बैठा हुआ था और लुएं चल रही थी, खूब लुएं। मैं भी दाखिल हो गया बक्की में और मैं मजमे के पीछे बैठ गया। जब मजमे के पीछे बैठा तो हुजूर ने मुझे यूं देखा, पूछा कुछ नहीं, देखा जैसे मजमे में कोई आदमी आता है, आदमी की नजर पड़ती है। फिर मैंने देखा कि हवाएं खूब तेज चलती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ मुबारक पीछे से ही ऊपर होता है। तो मेरे दिल में बात आई कि यार ये टाइम बहुत अच्छा है, जहाँ बैठा हूँ वो गलत जगह बैठा हूँ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर बैठ जाऊँ और थोड़ा हवा का इंतज़ार करूँ, तेज़ लू चलेगी तो आपका कमीज़ मुबारक थोड़ा उड़ेगा तो मैं नीचे से चुपके से मोहर नबूवत देख लूँगा। ये मेरे दिल में बात आई। तो सलमान फारसी कहता है फ़कुम तो मैं खड़ा हुआ, सुम्मा मशैतु मैं चला। जब मैं चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी मेरे साथ चल रही थी। मैं चल रहा था, हुजूर भी देख रहे थे और पीछे मुड़ के जब पीछे बैठा मैं हुजूर के तो हुजूर भी पूरे मेरे तरफ मुतवज्जे हुए और एक जुमला कहा, या अखी सलमान रअयत अलामतैन व तुरीद सालिस ला तंतज़िर अल हवा फरफा क़मीसहु। या सलमान 2 निशानियां तो तूने देख ली, अब तीसरे देखने आया है, हवा का इंतजार मत कर। और हुजूर ने खुद अपना कमीज ऊपर किया, देख ले। मैंने मोहर नबूवत को बोसा दिया और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। बाद में हुजूर ने फरमाया हनी अल्लाह का या सलमान, ए सलमान तेरे लिए खुशखबरी है, अन्नन्नास यश्ताक़ून इलल जन्ना बल जन्ना तश्ताक़ु इलैक। लोग जन्नत के मुश्ताक हैं और जन्नत तेरे मुश्ताक है। सलमान फारसी रो दिए, हुजूर को बोसा देने लगे। फिर सलमान फारसी बाद में जब इस्लाम आया और चलने लगे बराबर ये, तो उन्होंने वसीयत की थी मेरा जब भी इंतकाल हो जाए, मदीना मुनव्वरा में मर जाऊं, मुझे यही दफन करना, इसलिए कि इसी जगह मुझे अल्लाह ने इस्लाम दिया है। ये कहाँ से चले, कितना बर्दाश्त किया, कितना अल्लाह ने हिदायत दी थी। और हुजूर ने फिर मनाक़िब में कहा हनी अल्लाह का या सलमान अन्नन्नास यश्ताक़ून इलल जन्ना बल जन्ना तश्ताक़ु इलैक। आते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुसलमान हो गए ना तो आते रहे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान तुम जो है ना अपने सेठ से बातचीत करके मुकातबत कर लो, कोई पैसा वैसा दे दो, छुट्टे ले लो, छुट्टा ले लो, वहाँ से हमारे पास आओ। सलमान फारसी कहते थे बदर मेरे सामने हुआ, ओहद मेरे सामने हुआ, सब मेरे सामने हुआ, ओहद मेरे सामने।
लेकिन मैं ओहद में नहीं जा सका, बदर में नहीं जा सका, क्योंकि गुलाम था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमान फारसी से, पैसे वैसे देकर सलमान फारसी ने आहिस्ता से क्या कहा, हजरत मेरा सीट जो है ना वो अड़ियल टट्टू जैसा है, अड़ियल टट्टू नहीं मानेगा वो। आपने फरमाया ये बात तो कर, बात करने में क्या जाता है। तो मेरे सेठ के पास गया, अगले सेठ साहब मैं तो शाहजादा हूँ, मुसलमान हो गया हूँ, आप कुछ पैसे वैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। तो सेठ साहब ने कहा क्या बात करता है, तुझे कौन खरीदेगा, तुझे कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे मैं कोई खरीदे कि नहीं खरीदे, तुम मुझे पैसे वैसा ले लो। तो सेठ ने ऐसी शर्त लगाई, ये मेरा बाग है, ये मेरी ज़मीन है, इसमें 300 दरख्त खजूर के लगा, एक दरख्त में फेल नहीं होना चाहिए, और वो 300 दरख्त जो है ये उसका खजूर मुझे खिला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक शर्त ये, और दूसरी शर्त ये कि 40 औकिया सोना लाकर दे मुझको। और ये दोनों शर्तें हाईली इम्पॉसिबल। खजूर का दरख्त बाप लगाता है, पोता खाता है। हम तो वहां रहते हैं ना, खजूर के दरख्त जो उसकी कीमत अलग होती है, बाप की कीमत अलग होती है, खजूरों की कीमत अलग होती है। तो वो बनु कुरैज़ा वाला यहूदी क्या समझा, इतनी उम्र तो जिएगा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा गजब ये हुआ। आपने फरमाया कोई बात नहीं, चलो। अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो, उमर चलो, सबको लिया। कौन सी जमीन है बताओ, ये जमीन है, तो खड्डा खोद। सलमान फारसी ने खड्डा खोदा, अबू बकर सिद्दीक ने वो खजूर का जो दरख्त था, जो यानी बीज कहते हैं, वो हुजूर के हाथ में दिया। हुजूर कुछ पढ़ते गए और रखते गए, पढ़ते गए रखते गए। 300 दरख्त हुजूर ने अपने हाथ से लगाए सलमान फारसी के लिए। और उसमें ऐसा हुआ पटापट वो दरख्त जो तैयार हो गए, खजूरें भी आ गई, और ये जाकर खिलाता था। तो वो सेठ कहता था अरे ये तो जादू है, जादू, इतना जल्दी तो खजूर का दरख्त उगता नहीं है। सेठ साहब आप आके देख लो, देखो उग गया। अब हुजूर ने कहा क्या हुआ, फिर हजरत 40 औकिया सोना। हाँ 40 औकिया सोना, जाओ आयशा के पास जाओ, आज कुछ सोना आया है, ले आओ। सलमान फारसी कहते हैं मैं गया वहाँ, अम्मी आज जो सोना हदी में आया है हुजूर ने मंगवाया है। तो मैं आयशा ने कहा ये तो मेरे बालियों के लिए, जा, ये तो मेरे कान के बालियों के लिए, तेरे लिए थोड़ी है। हजरत मुझे तो ये जवाब मिला, फिर से जा, फिर से जा। अम्मी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से भेजा है। तो किताबों में क्या लिखा है, माँ आयशा ने गुस्से में वो सोना लिया और पर्दे के पीछे फेंका, ले, ले। हुजूर के पास लाए, हुजूर ने फरमाया जा दे हाथ तेरे सेठ को। तो सलमान फारसी खड़े हैं, ये क्यों खड़ा है। हजरत 40 औकिया, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, 40 औकिया सोना मांग रहा। जा तो सही, जो अल्लाह खजूर के दरख्तों को कम वक्त में उगा सकता है, वो अल्लाह इसके वजन को बढ़ा भी सकता है। मैं गया और मैंने जाने के बाद मेरे सेठ को कहा कि लो भी लाया हूं सोना। सेठ ने कहा तराजू लाओ। जाहिर बात है कि 40 औकिया तोलने के लिए छोटा तराजू तो नहीं रहेगा, बड़ा तराजू रहेगा। तराजू लाओ, जो तोला तो ठीक 40 औकिया था। आजाद होकर आ गया। अब आजाद होकर आ गया तो खंदक के किस्से चल रहे थे, मशवरे। सलमान फारसी ने कहा मैं जिम्मेदार हूं हजरत खंदक का, मैं ईरान में कैसे लड़ाई करते हैं मुझे पता है। तो मेरे मशवरे पर खंदक खुदी और खंदक का किस्सा हुआ, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। सलमान फारसी कहते हैं जब जीत गए मुसलमान तो सारे सहाबा क्या कहने लगे, अंसार कहने लगे सलमान मिन्ना, इसलिए ये तो ईरान से आए थे ना, इनका कोई रिश्ता नहीं था। सलमान मिन्ना, मुहाजिरीन ने कहा सलमान मिन्ना, और खजरज वालों ने कहा सलमान मिन्ना। हुजूर ने फरमाया सलमान तुम्हारा भी नहीं, सलमान तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान तो मेरा है। तलब तालिब कभी महरूम नहीं रहता।
तो तलब के साथ चलोगे भाई? इसलिए ये तो एक मजमून पर मजमून निकला, अभी तो पता नहीं कितना सुनाना था। अल्लाह दूसरी मरतबा लाएगा तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तलब के साथ जिंदगी गुजारो, मकातिब कायम करने के अज़ाइम करो, हुस्न अखलाक के अज़ाइम करो। और आज आपको मैं हदिया देता हूँ, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। क्या नाम है भाई बताओ? जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। ध्यान से सुनो, रोजाना कितने मरतबा पढ़ोगे भाई? 313 मरतबा। मैं एक बात कहता हूं, आप लोग सब ताजिर लोग हो, बेंगलोर में आपने बहुत प्रॉपर्टी बना ली, बहुत करोड़ खरीद लिए, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाइए, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाइए, बनाओगे इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ में आता है 10 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़े जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 313 मरतबा रोजाना पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो 31 महल जन्नत में तैयार हो जाएंगे। रोजाना 31 महल, 31 प्रॉपर्टियां जन्नत में बनाइए। जब आपके महल तैयार होंगे इंशाअल्लाह, कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं वहां। बेंगलोर में तो अगर आपने 3 फ्लैट खरीद लिए तो इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। रोजाना प्रॉपर्टी बनाइए। और एक खास बात करता हूं कि ये वजीफा जिसको भी मैंने बताया, ये 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप अल्लाह से जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा, जो हाजत होगी अल्लाह पूरी करेगा। ये मेरे वजीफे का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और ये मेरी तस्वीर है, इसका नाम भी है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। अब पूरे मजमे को तो मैं दे नहीं सकता, हर जगह जहां जाता हूं मैं इमाम साहब को दे देता हूं, लो इमाम साहब ये हदिया है आपको। कोई बात नहीं, मुकद्दर है, आप समझिए मेरी बात। और एक बात अर्ज करो, आपके दिल में ये आएगा कि मौलवी साहब हम तो बहुत महल बनाएंगे। देखो हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में महल तैयार होगा। हज़रत उमर ने कहा मैं तो बहुत बनाऊंगा। तो आपने फरमाया बना, जितनी ताकत है बना। तो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो आप लोग बनाओगे इंशाअल्लाह। अब आपके शिकागो में मैंने बयान किया, लॉस एंजलिस में बयान किया, तो डॉक्टर नहीं है, ने कहा हजरत मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। कितनी मरतबा भाई? 10 लाख। मौलाना खाली इतना जवाब दीजिए कि 10 लाख मरतबा मैंने सूरह इखलास पढ़ा, कितने महल तैयार हुए वो तो मैं कंप्यूटर से देख लूंगी। लेकिन हजरत इतना बताइए वहां किराया आएगा कि नहीं आएगा? बेंगलोर वाले किराया बहुत लेते हैं, किराया, फ्लैटों का किराया, दुकानों का किराया। हजरत किराया आएगा कि नहीं? मैंने कहा बेटा किराया तो नहीं आएगा वहां, तो फिर इतने महल क्या करेंगे? मैंने कहा तू टेंशन मत ले, बनाती जा बनाती जा। जब जन्नत में अपन जाएंगे इंशाअल्लाह, वहां बैठकर मशवरा कर लेंगे इंशाअल्लाह कि क्या करना है। यही चीज मैं आप लोगों को कहता हूं। और दुआ मांगो अल्लाह ताला से, करोगे इंशाअल्लाह भाई। और हमारा दावत का काम है सदाबहार है। 3 दिन 3 चिल्ला, 1 चिल्ला, 10 दिन, 15 दिन, जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे, नकल हरकत करो। कौन कौन निकलेगा खाली हाथ ऊपर कर लो, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए आप लोगों को, दुआ कर लें। हाँ, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से, इस वक्त में हिंदुस्तान की तकदीर अल्लाह बदल रहा है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह हिंदुस्तान की तकदीर बदल रहा है। अब हमारे ईमान की हिफाजत, हमारे बच्चे दीन पर रहें, हमारे बच्चों का ईमान महफूज रहे। हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई, हम सब तो जो है एक्सपायर डेट में चल रहे हैं। एक्सपायर डेट समझ गए ना? क्या अभी 60 के ऊपर जो होता है वो एक्सपायर डेट में चला जाता है, कब एक्सपायर डेट। लेकिन बच्चों का क्या? इसलिए उसका आसान हल ये है कि आप मकातिब आबाद करें। किसी बस्ती में 5 घर भी है मुसलमानों के, एक मकतब दाखिल कर दो। 10 घर भी है मुसलमानों के, एक, और आपको खर्चा कुछ नहीं करना, वो बस्ती वाले ही इमाम रखेंगे, बस्ती वाले इलेक्ट्रिक का बिल भरेंगे, आपको खर्चा। लेकिन आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी है, समझाना है,
तो करोगे इंशाअल्लाह भाई। तो ये मेरी दावत है कि मकातिब को खूब कायम करो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तमन्ना थी हर गांव में मकतब होना चाहिए, हर घर में मकतब होना चाहिए, दीन का सीखना सिखाना सीखना सिखाना, तो हमारे बच्चियाँ महफूज रहेंगी, हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। और हुस्न अखलाक खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत भी। बिरादरान वतन के साथ बहुत जरूरी है, बिरादरान वतन के साथ दुआएं भी मांगे। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा इब्न उसाल के साथ कैसा मामला किया। अभी जरीर इब्न अब्दुल्लाह का तो किस्सा मैंने बयान नहीं किया है, तमीम दारी का तो किस्सा बयान नहीं किया, इन लोगों को किस्से बयान नहीं किए। दूसरी मरतबा अल्लाह तौफीक देगा तो कहेंगे, आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मकातिब के इरादे करते हो इंशाअल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में निकलने के अज़ाइम भी करो। हमारी हर मस्जिद के अंदर हमारी मस्जिद पर जमात बैठती है, जितनी मस्जिद हैं माशाअल्लाह, कई 5 साथी बैठते हैं, कई 10 साथी बैठते हैं। मेरे अब्बा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी जमात को कोई मोहब्बत की निगाह से देखेगा भी तो भी अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। करोगे इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह और बहुत फायदा होगा। जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, ये जुमला याद रखो, जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। दुनिया में तो बिल्डर लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, होता ही नहीं होता। मोबाइल ऑफ, मोबाइल जो है स्विच ऑफ। अरे 50 लाख मैंने दिए, मैं वहाँ गया अमेरिका, एक आदमी यहाँ मौलाना 75 लाख रुपये मैंने मौलवी साहब को दिए, 75 लाख डॉलर दिए। मौलवी साहब उनका मोबाइल ही बंद, घर पर भी नहीं है। मैंने कहा कि देने से पहले हमसे मशवरा किया था आपने, चुपके से जाके दे आए थे आप, अब क्यों रोते हो? अब तो अल्लाह से मदद मांगो। फिर आहिस्ता से मैंने कहा पुलिस में FIR करो। अरे मौलाना पुलिस में कहने जाएंगे तो पुलिस हमसे पूछेगी ये 75 लाख डॉलर तुम लाए कहाँ से, और मुसीबत। मैंने कहा फिर मैंने उनको 313 वाला वजीफा बताया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पैसे उनके मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कहीं फंसे हो तो मेरा वजीफा कर लो। आप देखना, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वजीफा कर लो, लेकिन करते जाओ, कंटिन्यूस महल बनाते जाओ, बनाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसादुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरान, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीता, लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरन मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हाली व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, लकल शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल-क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह, मा दाक़ अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता क़य्यूमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन, लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन, लकल हम्दु इन्नका हक़ व वादुका हक़ व लिक़ाउका हक़ व नबिय्युन हक़ व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ वस्साअतु हक़ वस्साअतु आतियतुन ला रैब फ़ीहा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ाइबीन
बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा ला तजअल फीना वला मिन्ना वला माना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल मन्नि वल अता या समीअ दुआ या राफ़िअ अस्समा। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़तदिर मा तशाउ मिन अमरी यकून। या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान। या सलाम अदखिलना दारक दारस्सलाम अदखिलना दारक दारस्सलाम। अल्लाहुम्मा जअल फारना अला मन ज़लमना मंसूरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना वजअल जन्नत हिय दारना व करारना वला तुसल्लित अलैना बिजुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमें हमारे जुर्मों पर इकरार है। हम जैसा गुनहगार तेरी ज़मीन ने नहीं देखा, तेरे आसमानों ने नहीं देखा, तेरे फरिश्तों ने नहीं देखा, हिल और हरम ने भी नहीं देखा और हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोज़े देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मालो मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मस्जिद में आने की तौफीक देता रहा। ए अल्लाह, जहाँ आपने इतना करम फरमाया है, एक करम और फरमा दीजिए। जितना मजमा आमीन कह रहा है, चाहे मर्दों का हो चाहे औरतों का हो, दुनिया में जब कहीं आमीन कही जाए, हम सब की क़यामत तक की आने वाली नस्लों के लिए कबूल फरमा। हम सब की क़यामत तक की आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिस करम से आपने हमें यहाँ बेंगलोर में जमा किया है इस मस्जिद में, उसी करम से तेरे नबी के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे। मुस्तफ़िज़ुल अख़यार में शामिल फरमा, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ने की आदत डाल दे, ए अल्लाह, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा और उसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, पूरे बेंगलोर वालों को कबूल फरमा, बेंगलोर के मर्दों को कबूल फरमा, बेंगलोर की औरतों को कबूल फरमा, बेंगलोर के बच्चे बच्चियों को कबूल फरमा, बेंगलोर के जर्रे जर्रे को कबूल फरमा। हमारे सफ़र को तो बेइंतहा कबूल फरमा। कुर्ब जवार से लोग आए हैं, उनको कबूल फरमा। ए अल्लाह, अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, खोई हुई इज्जतें वापस दे दे। ए अल्लाह, जो बीमार हो उनकी बीमारियों को दूर फरमा। कोई कैंसर की बीमारी में है, कोई गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है, कोई डायबिटीज की बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह, उन सबको तो शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हो, गैर शादीशुदा हो, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जो बे औलाद हो, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, हमें बेंगलोर से खाली हाथ वापस न लौटा, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अमन अमान से भर दे। ए अल्लाह, ये मजमा जो आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतजार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। हमारे माँ बाप के हम पर बहुत एहसानात हैं। हम बीमार होते थे, माँ बाप भी नहीं खाते थे। जब तक बेटा नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे।
ए अल्लाह आज वो कब्रों में जा चुके, उनकी कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और जो माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हवाओं के साथ जो खैरें आती हैं वो खैरें हमारे लिए मुकद्दर फरमा, और हवाओं के साथ जो शर और बुराई आती है उन शर और बुराई से तू पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज इश्क में मुब्तला हो, नाजायज इश्क से उन्हें नजात दे दे। ए अल्लाह हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारुफत का नूर कूट कूट के भर दे। हमें सेहत का लिबास पहना दे, हमें तक़वे का लिबास पहना दे, हमें ज़ुहद का लिबास पहना दे। हमारे सफ़र को तो कबूल फरमा। इस मजलिस में फरिश्ते मौजूद हैं, ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है। ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है। ऐ अल्लाह तू कब तक रूठा रहेगा? ये तेरे महबूब की उम्मत है, ये कब तक परेशान रहेगी? ए अल्लाह इस उम्मत के लिए दोनों जहां की जन्नतों का फैसला फरमा दे। बरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा, बरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा। कुरान की हवाएं चला दे। जब दुनिया छोड़कर हम तेरी तरफ आ रहे हो, हमारे हंसने से पहले आप हंसकर हमारी मुलाकात कर रहे हो, तू उसकी गैर से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। दीनी मकातिब कायम करने की हमें तौफीक अता फरमा, हुस्न अखलाक बरतने की हमें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं वो सारी हम सब के लिए मुकद्दर फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, उसकी मोहब्बत हमारा दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आने जाने को ख़त्म फरमा दे। और वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और उस गली में आना जाना आसान फरमा। और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, मैं बीमार आदमी हूँ, मुसाफा नहीं होगा। मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़ान के फौरन बाद 10 मिनट में शराब पी लेंगे। सफा में इंशाअल्लाह 50 मिनट आगे बढ़ा।